वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं कि देवी देवताओं का क्या संदेश है आप सभी के लिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी कलेक्टिव हैं, उन सभी के लिए देवी देवता क्या संदेश दे रहे हैं इस वक्त। एंड जितने भी मेरे न्यू फैमिली मेंबर हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, माँ भवानी की बेटी। एंड मुझ पे माँ आदिशक्ति की कृपा है। उन्हीं की कृपा के बदौलत मैं यहाँ पर हूँ आपके समक्ष। मैं आप लोगों के लिए कार्ड रीड करती हूँ एंड आप लोगों को जो भी गाइडेंस होती है उनके तरफ से वो मैं आप लोगों को देती हूँ, आपके साथ साझा करती हूँ। एंड मैं ब्लैक मैजिक भी कट करती हूँ। अगर कोई ब्लैक मैजिक से पीड़ित है एंड वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7004440543। हीलर हूँ मैं एंड किसी भी तरीके की कोई स्पिरिचुअल जर्नी में उनके किसी भी तरीके की बाधाएं हैं या गुरु के रिगार्डिंग, या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें किस वे में जाना है, कौन सी चीजें उन्हें करनी चाहिए, क्या उनके लिए सही है, क्या अच्छा है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी। प्लीज माता गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिए। एंड 2 कार्ड निकल कर आए हैं। वाओ, देखिए दुर्गा देवी की मैं बात कर रही थी कि उनकी कृपा है और वो आ भी गई। एंड नंदी आए हुए हैं यहाँ पर। और एक कार्ड मैं बॉटम ऑफ डेक से लूंगी, हनुमान जी की। तो यहाँ पर आपको दुर्गा देवी का कोई बहुत बड़ा भक्त है एंड वो मेरा कहीं ना कहीं कोई कलेक्टिव है मेरा। वो बहुत ज़्यादा पास्ट में कुछ वीक रहा है, ठीक है। पास्ट में उसे हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन है जो पास्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते थे, बहुत सारी परेशानियों से आप जूझ रहे थे उस वक्त। हो सकता है कि आपके आपके पास कोई एक इष्ट नहीं थे आपके, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जिनके इष्ट नहीं थे, जिनको समझ नहीं आता था, जो इस स्पिरिचुअल जर्नी को इतना जो अभी इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी को मानते हैं, समझते हैं, जिस तरीके से अब अटैच्ड हैं, पहले इस तरीके से नहीं थे, ठीक है। हनुमान जी यहाँ बता रहे हैं कि कोई ऐसा है, जैसे कि उस समय आप याद करो जब हनुमान जी अपनी शक्ति को नहीं जानते थे, उन्हें पता नहीं था कि वो हनुमान जी हैं एंड वो पवन पुत्र हैं, उनमें कितना ज़्यादा साहस है, पराक्रम है, बल है, वो भूल गए थे। तो ठीक इसी तरीके से आप भी अपने पराक्रम बल को कहीं ना कहीं, जो आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो काम करने की पावर थी, या फिर आप कभी नहीं समझ पाए कि आपको किस वे में जाना है। एंड आपके देवी देवता, आपको ऐसा लगता था हर वक्त कि जैसे कि आपको कोई तलाश हो, ठीक है, जैसे कि आपको कोई तलाश हो, जैसे कि आपकी वो तलाश खत्म ही नहीं होती थी। देख रहे हैं आप यहाँ नंदी। तो यहाँ पर आपको कभी ऐसा लगता था आप देवी देवताओं के समक्ष, या फिर आप कोई मूवी देख सकते हैं देवी देवताओं वाले, या फिर कोई कार्ड, या कोई भी देवी देवताओं से रिलेटेड बातें, स्टोरी, कहानियां, सीरियल टीवी में बहुत वगैरह आती है, बहुत सारी। तो जब भी आप देखते थे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड फील करते थे देवी देवताओं से। कुछ गूजबम्स आते थे आपको एंड हमेशा आपको ऐसा लगता था जैसे कि आपको कहीं और होना चाहिए। एक खालीपन सा था आपके जिंदगी में, जो कि जो दुर्गा देवी हैं आपको स्ट्रेंथ दी है, और कहीं ना कहीं उस चीज को फील किया गया है। हो सकता है इसी साल 2024 में आपने उस चीज को हील किया है, फील किया है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फोर्स को समझ रहा है। जैसे कि हो सकता है कि आप पहले इतना ज़्यादा नहीं समझते थे स्पिरिचुअलिटी को, आपको नहीं समझ आता था, इतना ज़्यादा आप सीरियसली नहीं लेते थे, आपको नहीं पता था कि इतनी सारी चीज़ें स्पिरिचुअल जर्नी में होती हैं। पूजा पाठ आपने कर लिया, ऐसा नहीं है कि आप नास्तिक थे, पर आप आस्तिक भी नहीं थे जितना कि अब हो, जितना कि अब आपको कोई हिला नहीं सकता है, ठीक है। अब आपको कोई कुछ भी अगर बोल दे कि आप इस तरीके से पूजा पाठ मत करो या बेकार है, तो अब आप इतना ज्यादा प्रिपेयर हो कि आप उनसे डिबेट कर लोगे, ठीक है, कि आप क्यों कर रहे हो, ये आपको समझ में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अ, आपको वो ज्ञान मिल चुका है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ नंदी को ज्ञान मिला है ना, तो आपको यहाँ कोई ज्ञान मिल चुका है। एंड देख लेते हैं कि और कौन सी एनर्जी में है मेरे कलेक्टिव। एंड प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए क्या मैसेज है, क्या संदेश है मेरे कलेक्टिव के लिए।
क्या कुछ चीजें हैं उनके साथ। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहला कार्ड निकल कर आया जजमेंट का। हो सकता है आप जेमिनाई हैं, आप पाइसेस हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप 5 की एनर्जी निकल के आई है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप हिंदी में राशियों के नाम बोलो, तो आप हो सकता है मिथुन है, मीन राशि हो सकती है आपकी। द इम्प्रेस 3 की एनर्जी निकल के आई है, 5 की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है आपका मूलांक 3 हो, 3 हो आपका भाग्यांक, मूलांक 5 हो सकता है आपका मूलांक। एंड 20 डेट, स्पेसिफिक डेट निकल कर आई है। एंड रिवर्स में आया है 8 ऑफ वैंड्स रिवर्स में आया है। एंड 5 की एनर्जी है। सो यहाँ पर कोई तुला है, लिब्रा है, उनकी एनर्जी भी निकल कर आई है। 5 की एनर्जी निकल के आई। हो सकता है कि कोई आप लड़ाई झगड़ा फेस कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है वो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा फेस कर रहे हो 5 महीनों से। 5 महीनों से आपको बहुत ज्यादा, आप दुख वाले सिचुएशन में हो। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जो 5 मंथ से बहुत ज्यादा परेशान है, कलेश मचा हुआ है उनके फैमिली में, कुछ मन मुटाव है, कुछ उनके मन में शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध समझते हैं ना आप, मतलब कि आप किसी को बोल भी नहीं सकते हैं एंड आप ओपनली लड़ाई नहीं कर सकते हैं जैसे बोलकर, लेकिन मन ही मन मुटाव है, तो कहीं ना कहीं कोई डिप्रेस्ड है, ठीक है। हो सकता है कि उनके डिप्रेशन का कारण ये है कि कोई उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, वे न्याय की गुहार कर रहे हैं, इसीलिए वो उदास है। सबसे पहले न्याय की यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, तो कोई है जो भगवान से न्याय की गुहार कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके करियर में, देख रहे हैं यहाँ पे 8 ऑफ बैंड्स, तो हो सकता है उनके करियर में कुछ बाधाएं आई हैं, ठीक है। जो कि कोई है, 3 लोग, ठीक है, 3 पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है जो आपके करियर को, आपके विजय के मार्ग को, जहां आपके सक्सेस का मार्ग था, उसको किसी ने होल्ड कर दिया है। किसी ने उसमें किसी ने उसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है एंड वे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वे लोग कभी नहीं चाहते कि आप अपने करियर में आगे बढ़ो। एंड कोई 3 लोगों की एनर्जी निकल कर आई है। वे कभी नहीं चाहते कि आप अपने करियर में कुछ कर लो, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बहुत सारी आपके पास, पास्ट में भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई है। आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप में इतना ज़्यादा गुण है, आप में इतना ज़्यादा, आपने अच्छी पढ़ाई की है एंड अपने करियर के रिगार्डिंग आपके माँ बाप ने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया, आपने अच्छी तरीके से स्कूलिंग की है, कॉलेजेस की है एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास थे हमेशा से, लेकिन, और अभी भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 8th की एनर्जी निकल कर आई है। कोई लोग हैं, यहाँ देख रहे हैं आप सेकंड, तो कोई है यहाँ देखिए थर्ड, तो कोई 3 लोग हैं जो कि आपको हमेशा इस वाले एनर्जी में रखते हैं। लड़ाई झगड़ा अंदर ही अंदर, मनमुटाव, किसी भी छोटी छोटी बात को लेकर परेशान कर देते हैं, जिससे कि आप अपने करियर पे फोकस ना कर पाओ। आप आपको आपको ऐसा नहीं कि कोई चीज की कमी है, ठीक है। आपके पास हो सकता है कि आप जहां पर हो आपको संपन्नता है आपके घर में, लेकिन फिर भी आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, कोई ऐसा पर्सन है। तो यहाँ पे मैंने राशि बता दी, आपके नाम के जो इनिशियल हो सकते हैं वो STDPMQRJGP, तो ये नाम के आपके इनिशियल हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं करियर में आपकी बहुत सारी अड़चने आई हैं, हो सकता है मोस्टली यहाँ एक महिला की एनर्जी देखिए, ये इम्प्रेस है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आपको कमी है, आप जहाँ पर हो सकता है आप संपन्न हो, खाने पीने की, आप लग्जरियस लाइफ है आपका, आप आराम से, आपको सारी चीजें बैठे बैठे मिल जाती हैं, लेकिन आप फिर भी वो खुशी नहीं है आप में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप अपना धन खुद, आपके अंदर जो आर्ट है, आपके अंदर जो स्किल है, तो उसको आप उभारना चाहते हो, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो जो कि आपको करने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। या फिर कोई आपको उलझा के रखे हुए, देख रहे हैं आप,
कैसे ये इंसान उलझा हुआ है ना? तो इसी तरीके से लोग आपस में इस तरीके से लड़ने लगते हैं, उलझ जाते हैं कि आपको लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए और आप अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हो, ठीक है? अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो, घुटन की स्थिति है आपके पास। देखिए इस ये इंसान के पास ना आगे भी देखिए कप्स गिरे हुए हैं एंड पीछे 2 कप्स हैं। तो आपने पास्ट में भी बहुत सारे अपने जॉब को या आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आई थी लेकिन आपने उनको ठुकरा दिया या आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाए, इस तरीके के हालात बन गए कि आप नहीं एक्सेप्ट कर पाए। एंड यहाँ पर ये जो इस तरीके से आपकी आत्मा है, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं आपकी आत्मा जो है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया, खत्म हो गया एंड कहीं न कहीं आपकी आत्मा रो रही है, ठीक है? कहीं न कहीं आपकी आत्मा रो रही है, ठीक है? और इसीलिए आप परेशान हैं। तो मुझे यहाँ देखिए मैं यहाँ पर्सनली आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि अ, आप अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है? देखिए, हैंगमैन की एनर्जी निकल के आई, बिल्कुल आप इस वाले सिचुएशन में हैंग्ड हैं आप। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, नॉलेज है, स्किल है, उसके बाद भी आप हैंग्ड वाले सिचुएशन में हैं, ठीक है? आप अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे, देख रहे हैं आप ये जिस तरीके से इसके हाथ में ये है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये एक एम्पावरमेंट का शाइन है। तो आप एम्पावर दिखते तो हैं, लेकिन हैं नहीं। मतलब कि आपको कमी नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, कोई ऐसे लोगों की एनर्जी है यहाँ पर, मेरे ऐसे कलेक्टिव है जो जिनको कोई महिला हो सकती है स्पेशली जिनकी उम्र 30, 33, 35, 30, 20, 29, 25, 38 ये उम्र हो सकती है आपकी, ठीक है? आपका एज हो सकता है एंड आपकी उम्र 42 हो सकती है, 40 हो सकती है। आपने काफ़ी हो सकता है आपने 5 सालों से 8 सालों से बहुत ज़्यादा अपना समय, अपना प्रीशियस समय गँवाया है एंड इसीलिए अब आपको एहसास हो रहा है, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई हैं, कोई लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखिए द मून की एनर्जी निकल के आई है। तो कोई तो है, देखिए यहाँ पे भी 3 लोग हैं, एक बिच्छू है, 2 डॉग है, आप देख रहे हैं? इस फ़ोटो को आप देखिए ध्यान से। और किस तरीके से ये चंद्रमा, ये जो इंसान है, ठीक है, मून है ना, ये पूरा सैड है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप कोई ऐसे इंसान है जिसके पास सब कुछ है, फिर भी वो सैड है, दुखी है, ठीक है? तो ये एनर्जियाँ निकल कर आई है एंड 2025 में आप आने वाले समय में 9th का कार्ड निकला है, अगला साल 9th का है एंड आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो। जो चीज़ें, जो करियर आप नहीं बना पाए जिन लोगों की वजह से, ठीक है? उन लोगों को अक्ल आए या फिर आपके साथ कुछ हो जाए ऐसा, आप भगवान से प्रे कर रहे हो, मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है, जो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएँ, किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए या फिर आपके आपके समक्ष इस तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसे कंडीशन बन जाए कि आपको अपने लिए कुछ करने का मौका मिले, ठीक है? आप इस सिचुएशन में हो, भली-भाँति आप जानते हो, ठीक है? एंड आप बार-बार ये सोच रहे हो कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने का मौका मिल जाए एंड मैं कुछ अपने लिए कर लूँ, ठीक है? और आपको यकीन है, कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आप, ये इंसान जो हैंग्ड मैन है, इसके सिर के पीछे देखिए एक आपको पीला रंग का एक आभा मंडल है, ठीक है? इसके पीछे, तो कहीं न कहीं आपका भी दिमाग खुल चुका है। ये जो सिचुएशन थी आपकी, आप समझ गए हो कि ये सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट किया गया है, ठीक है? इन लोगों के द्वारा, क्योंकि ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हमेशा। ये लोग चाहते ही नहीं है कि आप कभी आगे बढ़ो, अपने लाइफ में कुछ करो, अपना करियर बनाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप उनके हाथ से निकल जाओगे, ठीक है? उनका जो काम आप अभी कर रहे हो, वो ना करोगे कहीं न कहीं और उनके लिए मतलब अच्छा नहीं होगा। वो जो इतना खुश हो के सेलिब्रेट करते हैं, आराम करते हैं, तो वो उनकी जो खुशी है ना, वो छिन जाएगी। आप उनकी हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी, ठीक है? आपके जॉब करने से, आपके करियर में ध्यान देने से, आपके अंदर जो स्किल है, उसके ऊपर वर्क करने से कहीं न कहीं उनकी जो खुशी है, वो खत्म हो जाएगी और ये वो नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है देवी दुर्गा माँ का कि हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव है जो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त हैं एंड वो दुर्गा माँ से स्ट्रेंथ मांग रही हैं, ठीक है? कि मुझे मेरे करियर में या मुझे जो चीज़ें हैं मुझे मेरे सामने ले आओ एंड मेरे लिए जो सही है वो चीज़ मेरे लिए कर दो, ठीक है? आपने कहीं माँ से गुहार लगाई है, माँ से आपने
बोली है एंड अपने इष्ट से आपने कहा है कि आपकी दुर्गा माँ इष्ट हो सकती हैं। सो आपने आदि शक्ति माँ से कहीं न कहीं अपने लिए जजमेंट माँगा है अपने करियर को लेकर के। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने करियर को अ, आप अपने करियर में ही जब ग्रो करोगे तो ही आपको वो पहचान मिलेगी जो आपकी पहचान छीन गई है। सी देखिए दोनों कार्ड कैसे मैच हो जाता है। हनुमान जी का यहाँ आया था, आपको मैंने बताया ना हनुमान जी किस तरीके से भूल गए हैं कि वे क्या हैं, वो पवन पुत्र हैं, उन्हें नहीं पता। ठीक इसी तरीके से आपको भी अब रियलाइज हुआ है, देखिए हैंगमैन, अब आपको रियलाइज्ड हुआ है कि आप कौन हो और आपको अब करना है, अब आप करना भी चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपने मैनिफेस्टेशन की करना स्टार्ट कर दिया है, आपने देवी देवताओं का जाप करना स्टार्ट कर दिया, पूजा की, आपको सही रास्ता दिखाए। चलिए देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मास्टर, तो हो सकता है आप मास्टर बनने वाले हैं किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में। डॉक्टर, कोई बीमार है, किसी को समथिंग अबाउट डॉक्टर, किसी को डॉक्टर के पास जाना है या कुछ तो है उनके साथ। डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर, तो आपको यहाँ डिटॉक्स, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की बात कही जा रही है। डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कंसंट्रेटेड द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर देवी देवताओं का संदेश है एंजल का कि आपको अपने पास्ट के लिए रिग्रेट नहीं होना है और फ्यूचर के लिए भी सपने नहीं देखना है। आपको कंसंट्रेट करना है प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट में आप क्या चीजें हैं उन पे आपको, देखिए कोई तो कंफ्यूज्ड है, समथिंग अबाउट कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन की एनर्जी निकल कर आई है। ब्यूटी अपग्रेड, किसी की सुंदरता अपग्रेड हो रही है, ब्यूटी अपग्रेड, कोई बहुत ज्यादा हो सकता है आप जिम ज्वाइन करा है या फिर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट आपने यूज किया। आई एम विथ यू फॉरएवर, कोई आपके साथ है हमेशा के लिए, कोई कहना चाहता है आपसे। द पैशन इज टू मच, कोई आपके प्रति बहुत ज्यादा, या कोई काम के प्रति आपकी पैशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। व्हाइट हॉर्स एंड एलिफेंट की एनर्जी निकल कर आई है। सो आपको कोई मान प्रतिष्ठा, कोई मान सम्मान कोई मिलने वाला है। किसी के उत्साह की कमी है किसी के अंदर, यहाँ उत्साह की एनर्जी निकल के आई है। फ्रेंड्स, समथिंग अबाउट फ्रेंड्स, समथिंग अबाउट फ्रेंड्स, हो सकता है कोई बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड्स को याद कर रहा है, इसीलिए उसे लॉनलीनेस फील हो रहा है, किसी को अकेलापन महसूस हो रहा है एंड पुरानी फ्रेंड्स, पुरानी बातें, पुरानी यादों को याद कर रहा है, अपने फ्रेंड्स को कोई मिस कर रहा है, ये हो सकता है। गॉड्स चाइल्ड, आप गॉड के बच्चे हो। ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस, तो आपकी जो वॉइस है वो मैनिफेस्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा आपकी आवाज ब्यूटीफुल है। डीप थिंकिंग, कोई बहुत ज्यादा गहरी सोच विचार में है। योर हेटर्स नो दे अंडरस्टिमेट यू, तो आपके हेटर्स ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया है। यू आर माई क्रश पैशनेट, कोई बहुत ज्यादा किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा कोई किसी का क्रश है, कोई कहना चाहता है। नैरो माइंडेड, कोई नैरो माइंडेड इंसान भी है आपके लाइफ में, बी अलर्ट। लॉन्ग ट्रिप वैकेशन, कोई लॉन्ग ट्रिप वैकेशन पे आप जा सकते हैं। एंड 2 मोर और लूंगी मैं। एनिमी सक्ड योर एनर्जी, एनिमीज ने आपकी एनर्जी को शक किया है, ठीक है। समवन इज पिसिंग मी ऑफ, ठीक है, तो कोई आपको परेशान कर रहा है और मुझे लेने को कहा जा रहा है कार्ड, किसी के लिए और कोई मैसेज है। दे हैव हर्ट मी, तो कोई हर्ट है बहुत ज्यादा, मैं रुक नहीं पा रही हूँ आज, ऐसा लग रहा है। और मैसेज, यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू डेस्टिनी वेरी फास्ट, तो आप अपने डेस्टिनी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से। आई एम ब्लॉक्ड, कोई ब्लॉक्ड महसूस कर रहा है। ये नाम के इनिशियल आपके हो सकते हैं RSNDB, उनके लिए कोई ना कोई संदेश जरूर होगा इस वाले वीडियो में। एंड ब्लैंक की एनर्जी निकल कर आई, ये लास्ट मैसेज है। कोई कार्मिक रिलेशन से बाहर आ रहा है, किसी ने समझ लिया है। हो सकता है कि आज का जो रीडिंग है जिसमें मैंने करियर के बिहाफ में बातें बोली हैं, तो ये 3 लोग आपके, मैंने बोला ना कि ये 3 लोग सेलिब्रेट करते हैं आपके करियर को, उन्होंने रोका है, करियर आपकी खराब की है। तो हो सकता है कि ये तीनों कार्मिक लोग थे जो नहीं चाहते थे आपके करियर में, ऑब्स्टैकल थे, ब्लॉक्ड किया उन्होंने आपको, आपके फ्रेंड से अलग किया, आपको फैमिली से अलग किया, फ्रेंड से अलग किया, आपके जो आपके हितैषी थे, जो आपके लिए अच्छी बातें बताते थे, उनसे दूरी बनाई है इन लोगों ने, दूरियां बनवाई गई हैं इनके द्वारा षड्यंत्र करके। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग?
प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you so much my viewers.